भगवान का स्तुति वंदन करते भगवान वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान देवता लोगों से कहते क्या बात है इतनी संख्या में आज हमें। लोगों ने भगवान से कहा कि हे प्रभु हिरण्यकश्यप का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसका उद्धार कैसे होगा? आप अवतार कोई अवतार लेंगे क्या? भगवान बोले चिंता न करो, अभी मेरे अवतार का समय नहीं है, समय की प्रतीक्षा करो। अभी मेरे अवतार की समय नहीं है, अभी तो मेरे एक भक्त के अवतार के समय है। मेरा एक भक्त आने वाला है, समय की प्रतीक्षा करो, मैं समय से आऊंगा और आकर के इस पापी का अंत करूंगा। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि राक्षस इतने बलवान थे, भगवान राक्षसों के उद्धार के लिए आए, लेकिन नहीं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। भगवान राक्षसों के लिए नहीं, भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल आगे लिखते हैं। तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा भक्तों के लिए आते हैं और राक्षसों के लिए नहीं। अब देखें भगवान जब लोगों को स्वस्थ कर चल दिए, धीरे धीरे समय आया हिरण्यकश्यपों के गृह में चौथे नंबर के पुत्र के रूप में स्वयं प्रहलाद जी महाराज का उनके गृह में जन्म होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अन्य पुराणों में तो ये प्रसंग मिलता है, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गया। सुबह से दोपहर हो गए, शिकार कुछ हाथ लगा नहीं। एक तोता ऊपर बैठा हुआ था, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा था। जब देखा कि छलिया विष्णु का नाम ले रहा है ये तोता, धनुष पर मारने के लिए उद्यत हुआ, तोता उड़ा कहीं और चला गया। फिर बैठा, फिर तोता आया, फिर वही बात। इतना परेशान हो गया कि बोला आज शिकार नहीं करेंगे, घर चलेंगे। और उसके दिमाग में एक ही बात चलती रही। शाम को जब घर आया, पत्नी ने स्वागत किया, क्या बात इतनी जल्दी चले आए? बोला क्या करूं, शिकार के लिए गया था, कुछ शिकार हाथ लगा नहीं। एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर दोपहरी बिता रहे थे कि एक तोता आया और छलिया विष्णु का नाम जप रहा था। बोला क्या कह रहा था वो? बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा था। पत्नी जब सुनी, आज पहली बार एक राक्षस के मुंह से पहली बार भगवान का नाम सुनी, मनी मन बड़ी प्रसन्न हुई। बोली आइए आइए चलिए, अंदर ले गई। ले जाने के बाद स्नान ध्यान जब करा रही है, वहां भी पूछ रही है कि महाराज आप गए थे बड़ी जल्दी आज चले। बोला बताया था तुमको, एक तोता ओम नमो भगवते। भोजन करा रही है, पंखा चल रही है, फिर पूछी, वहां भी बिस्तर पर लेटे, वहां भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते नींद आ जाती है। कुछ संतों का तो मानना यह भी है कि उसी संपर्क वह भाव लेकर के, वही भाव उसके हृदय में था और उसी रात्रि के संपर्क दोष से माता कयाधु के घर में भक्तराज प्रहलाद का आगमन हो जाता है। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की। तो हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, पुरुषार्थ धर्म में मन वृत्ति चित्त को भी आप जैसा जहाँ लगाए रहेंगे उसी का फल आपको समाज में देखने को मिलेगा। तो प्रहलाद जी का आगमन हुआ। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप ने सोचा भाई एक राक्षसों का, हम राक्षसों के कुल में एक राक्षस और बढ़ा। तो अपने विधि विधान से जो है कि सुबह उनका बड़ा स्वागत किया, छठिया ढोल मजीले खूब बजे वहाँ। लेकिन वे भगवान के परम पार्षद थे, परम भक्त थे। बाल्यावस्था में ही नारद जी का उनको दर्शन हो गया और नारद जी के दर्शन जब हो गए तो नारद जी ने बाल्यावस्था में ही उनको गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी उनके गुरु थे और नारद जी जिनके जिनके गुरु हुए हैं, नारद जी जिनको जिनको मिले हैं उनको भगवान मिले हैं। नारद जी ने उनको जब गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, तो बाल्य अवस्था से ही वह राक्षसों के कुल में भले आए तो उनका स्वभाव बिल्कुल विलग। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा भाई प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, जब पूछा तो जाए इसने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है। गोद में लिया, पूछा बताओ तुम्हारी माँ ने तुमको क्या पढ़ाया है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमारी माँ ने तो हमको यही बताया है कि सारा संसार एक भवकूप है, यदि इससे बचना चाहते हैं दुनिया से एकांत में जाकर के किनारे होकर के उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करिए। छल्ला गया यह बात सुन करके, उठाया उठाकर पटक दिया। मेरा बालक होकर के छलिया विष्णु का नाम जपता है। लोगों ने समझाया महाराज क्षमा करें, छोटा सा बालक है, किसी ने चढ़ा पढ़ा दिया होगा, बड़ा होगा तो निश्चित ही आपके पद चिन्हों पर चलेगा, आपका अनुकरण करेगा।
धीरे धीरे कर समय और बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो राक्षसों का विद्यालय अलग ही था। शुक्राचार्य के 2 बालक संड अमर ये लोग उस विद्यालय के आचार्य थे। तो राक्षसों के विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है? राक्षसों के विद्यालय में राक्षस ही पढ़ाई जाती है। क्यों पराशर जी? राक्षसों के विद्यालय में राक्षसी पढ़ाई जाती है। तो पढ़ने के लिए राक्षसों के विद्यालय में चले गए, जो हिरण्यकश्यपु का अपना खुद का विद्यालय था। तो महाराज के बालक पढ़ने आ रहे हैं, तो मास्टर क्या करेगा? मास्टर तो वही पढ़ाएगा कि ऊपर से जो शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में जो पाठ्य पुस्तकें जो नियुक्त की गई है वही तो पढ़ाएगा। अगर जो ग से ऊपर के लोगों ने कह दिया ग से गणेश मत पढ़ाना, ग से गधा पढ़ाना, तो मास्टर क्या करेंगे? मास्टर तो ग से गधा ही पढ़ाएंगे, गणेश नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि दोष शिक्षा प्रणाली के ऊपर की व्यवस्था का है। और पढ़ाया जा रहा था हिरण्यकश्यप ही भगवान है, वही जगत के मालिक है, वही जगत के पिता हैं, उनके अलावा कोई और भगवान नहीं है। गुरुजी लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, प्रहलाद जी खड़े हो गए, बोले गुरुजी आप लोग तो हैं गुरु। और गुरु कहते किसको है? बोला अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो उसको कहते हैं कि जो अखंड अंड आकार की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो चर और अचर में समाया हुआ परमात्मा है, व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम, ऐसे परमात्मा के पद चरण कमलों को जो दिखा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम है। ऐसे को गुरु कहा गया है, जो भगवान को लखा दे, भगवान से मिला दे, वो गुरु। और आप कैसे गुरु हैं जो भगवान से अलग हटा रहे हैं? अरे हमारे पिताजी भगवान बनते थे, इनके भी तो पिता कोई होंगे, उनके भी तो कोई पिता होंगे, उनके भी कोई पिता होंगे, और सबका पिता तो एक कोई जरूर होगा। उस परम पिता की मैं बात करता हूँ, उसका मैं भजन करता हूँ। गुरुजी लोग हाथ जोड़िए, भैया तुम कहीं और से पढ़े पढ़ाए आए हो, कहीं अलग से जाकर कोचिंग तो नहीं करते हो? हम लोग कुछ और पढ़ा, तुम कुछ और पढ़ा रहे हो। प्रहलाद जी बोले घबराओ नहीं, हमारी ट्यूशन, हमारी कोचिंग यहाँ से नहीं चल रही है, नारद जी हमारा क्लास लगा रहे हैं। और नारद जी ने वो मंत्र दे दिया था। एक दिन के बाद मास्टर साहब लोग विद्यालय छोड़कर जब जाने लगे कहीं किसी जरूरी कार्य के लिए, प्रहलाद जी को विद्यालय का मॉनिटर बना दिया। बोला बेटा तुम्हारा विद्यालय है, तुम मॉनिटर बनकर 100 बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हम तब तक आते हैं। प्रहलाद जी को मॉनिटर बना दिया गया, रहने लगे। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, प्रहलाद जी ने इकट्ठा कर बोला आओ हम आप लोगों को एक खेल खिलाते हैं, आओ हम लोग एक खेल खेलें। बच्चों ने कहा कौन सा खेल? बोला आओ हम लोग खेल खेलें आंख मिचौली की। आंख मिचौली की खेला? बोला हाँ। बोला कैसा होता है? बोला एक की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, वो दूसरे को पकड़ेगा, जिसे पकड़ लेगा फिर उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, वो है। प्राय सभी लोग खेले होंगे बचपन में आंख मिचौली। एक ने बोला हाँ भैया ये खेल तो हम जानते हैं, लेकिन ये खेल तो बड़ा पुराना है, बहुत पुराना। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ ये बहुत पुराना है, लेकिन तुम जानते हो ये खेल कब शुरू हुआ? बच्चों ने पूछा कब? बोला ये खेल परमात्मा और जीवात्मा के मध्य शुरू हुआ। परमात्मा और जीवात्मा के मध्य। तो जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि हम आपकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हम प्रलय में छुपते हैं, आप हमें ढूंढना, और जब आप हमें ढूंढ लेना तो फिर हमारे आंखों पर आप पट्टी बांधना, आप छुपना, हम आपको ढूंढेंगे। तो जीवात्मा ने परमात्मा के आंखों पर पट्टी बांधकर स्वयं माया के प्रबल माया में खो गया, प्रलय में छुप गया। जब प्रलय में छुप गया तो भगवान एक एक करके प्रलय से धीरे धीरे जीवों को निकालकर संसार में ला दिए, और संसार में ला दिए। बोले भैया हम तो तुमको ढूंढ लाए, अब तुम्हारे आंखों पर पट्टी बांधते हम छुपते हैं, तुम हमें ढूंढना। तो जो जीव आत्मा प्रलय में छुपा हुआ था, परमात्मा एक एक कर सबको संसार में ला दिए, और लाने के बाद सबके आंखों पर माया का पर्दा लगाकर भगवान स्वयं छुप गए। आज भी हम लोगों की आंखों पर घर परिवार धन संपदा राग देश ईर्ष्या डाह आदि के जो पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे जैसे ही हटेंगे भगवान वैसे मिलेंगे। लेकिन ये पर्दे ऐसे लगे हुए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बेटा, ये परिवार, ये पत्नी, ये धन दौलत राग द्वेष ईर्ष्या, ये पर्दे ऐसे लगे हुए कि ये पर्दे यदि हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे ही इनको व्यक्ति पार करता है तो भगवान वहीं खड़े मिल जाते हैं। एक संत कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि न मैं तुमसे दूर था, न तू मुझसे दूर था, तेरी नजरों में मैं न दिखा, ये मेरा नहीं, ये तेरे नजरों का कसूर था। अरे देखने वाले तो आंख बंद कर भी पा लिए, सूरदास, मीरा, कबीरा, सूरदास जी के दोनों आंखें नहीं थी, परंतु भगवान को जानते थे, क्योंकि भगवान को देखने को घनश्याम की मूर्त चाहिए, सूर की आंधरी आंखें।
भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, एहसास की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। एक संत तो कहते थे कि न जाने कौन सी ममीरा लगाती थी वो मीरा, जो आंख बंद करते ही गोविंद देख लेती। आंख बंद की कि भगवान नजर आ जाते थे मीरा जी को। और कहते हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, तात मात बंधुरा आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ गई फूल की कान, छाड़ गई फूल की कान, छाड़ गई फूल की कान, काबरी है सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लगे समझाने की देखो ये लीला वहीं से शुरू हुई थी। सारे बच्चे एकटक होकर के प्रहलाद जी को सुनने लगे। अंत में प्रहलाद जी ने कहा छोड़ो, अब हम तुम लोगों को एक खेल खिलाते हैं। सारे बच्चों को हाथ जुटाया, हाथ मिला करके लगे घूम घूम कर नाचने कूदने लगे और बोलने लगे कि मेरे साथ तुम लोग भी गाओ जो मैं गा रहा हूँ। और प्रहलाद जी उछल कूद करके गा रहे क्या, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदराय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय, कृष्ण चंदराय मेरो नंद नंदनाय, कृष्ण चंदनाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चे लोग गाने लगे, प्रहलाद जी सबको गवाने लगे, सब नाचने लगे। गुरु जी लोग आ रहे थे, दूर से आवाज सुना, हरे राम राम। विद्यालय में कहे कि हल्ला हो रही है। दौड़े दौड़े आगे देखा साहब भगवान विष्णु का नाम ले रहे हैं। गुरु जी लोग घबरा गए, हरे राम राम। जहाँ जो है हिरण्यकश्यप का भजन करना चाहिए, ये छलिया विष्णु का भजन कर रहे हैं। कहीं ये बात महाराज को पता चल गया तो हम लोग की नौकरी तो आज ही चली जाएगी। इसलिए दौड़ करके आए और बच्चों का हाथ पकड़ करके जो हाथ का जो जंजीर तोड़ना चाहा, भाई बिजली का तार पकड़ कर कोई इसे छूना चाहे तो बिजली का दो काम, या तो अपने से चपकाए या तो फिर दूर हटाए। जैसे लोगों ने तार पकड़ा ऐसे ही गुरु जी भी लोग उसी लगन में मगन हो गए।
ऐसा झटका लगा गुरु जी लोग भी मस्ती के साथ गाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये रोग बड़ा तेज बढ़ता है। मोहल्ले में अगर एक माता जी कोई सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर दिया, कहीं पड़ोसी ने देख लिया, अगले दिन से उनका भी नंबर लग जाता है। एक जन शुरू करें, देखे धीरे धीरे करके प्रायः सभी भगवान की बड़ी कृपा है कि पूरा मोहल्ला ही भगवान का भजन करे, अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है कि अगरबत्ती सुलगाने से अधिक हम लोगों को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हुआ क्या, जब आवाज बड़ी जोर जोर की होने लगी तो हिरण्यकश्यप तक जब ये बात गई तो सुना भाई बात क्या है, मन में विचार आ, चलो चलकर जा देखे तो सही आज विद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही है। और जब हिरण्यकश्यप वहाँ विद्यालय में पहुंचे तो वहाँ देखे अरे राम राम, यहाँ तो मामला ही सब उल्टा चल रहा है। यहाँ जहाँ हमने जो है कि सो अपने नाम का जसगान, अपने गुण का गुणगान करने के लिए मास्टर साहब लोगों को पगार दिया या फिर दे रहे हैं, ये लोग तो उल्टा ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये भी जानते थे बखूबी कि आज अगर जो हम भी गए जा करके हाथ स्पर्श किए, ये झटका हमें भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा था कि जब गर्भता था, गर्भणी स्त्री, गर्भणी जो है कि हिरणों के गर्भपात हो जाते थे, ऐसा था। अब ये जब वहां पहुंचा तो समझ लिया कि हम छुएंगे तो ये झटका हमें भी लगने वाला, इसलिए दूर से ही गरजा। और जैसे गरजता है तैसे बच्चे लोग हाथ जोड़कर किनारे, गुरुजी किनारे, तलवार उठाया गुरुजी के कंधे पर लगाया। तुमको पगार हम इसीलिए देते हैं, वेतन इसीलिए पाते हो। गुरुजी लोग बोले क्षमा करना, ये दोष हम में नहीं है। बोला ये दोष आपके बालक में है। सबको पढ़ाना आसान है लेकिन इनको पढ़ाना आसान नहीं, ये कहीं और से पढ़े पढ़ाए आए हैं। अजय से अपने पुत्र के कंधे पर तलवार रखा, बोलो बता तुमको कौन पढ़ाता है, कौन सिखाता है, कहाँ से सब पढ़ाई किया। गुरुजी लोग हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज आपके बालक को हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, या तो हम लोग को नौकरी से निकाल दो या तो इनको कहीं और पढ़ाओ। प्रहलाद जी पिताजी को लगते हैं समझाने कि पिताजी आप धन बल के अभिमान में उस परम पिता परमेश्वर को भूल चुके हैं। हमेशा आप सुनना अच्छी बात चाहते हैं लेकिन अच्छी बात बोलता हूँ आपको हजम नहीं होती है। भगवान से विरोध पाकर, भगवान से विरोध करके किसी को कितना संपत्ति मिल जाए उसका सुख उसको मिल नहीं पाता है। अब से समय है, अब से सुधर जाइए, अब से संभल जाइए। लेकिन ये बात अब राक्षस को कहाँ समझ में आए। उसने मन ही मन विचार किया कि अभी मेरा बेटा है, अभी मेरा ही बेटा मेरा विरोध कर रहा है, तो अभी तो ये शुरू किया है और ये समाज में अगर जो रह गया तो जब मेरा ही बेटा विरोध करेगा तो मुझे मानेगा कौन, मेरा सम्मान कौन करेगा। अगले दिन इसके दिखा दे कि 4 लोग और बढ़ जाएंगे। भजन करने वालों की लाइन बड़ी तेजी से बढ़ती है, बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो सोचा कि एक काम करें, 4 पुत्र हैं, पुत्र हो तो पुत्र हो लेकिन कुपुत्र नहीं चाहिए, नालायक हमको नहीं चाहिए। 3 है रहेंगे, 1 नहीं चाहिए। आया अनुचरों को बोलकर लेकर प्रहलाद जी को आया। आने के बाद मारने के लिए उद्यत हो गया। महावत से बोला एक काम करो, इसका हाथ पांव बांध कर रस्सी में इसको पटको और हाथी से कुचलवा डालो, जहर देकर मार डालो, लेकिन ऐसा नालायक बेटा हमें नहीं चाहिए। राक्षसों को स्वहित के लिए किसी स्वजन की भी हत्या कर देनी पड़े तो इसे डरते नहीं है। आजकल भी ऐसे समाज में लोग हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भाई तक को अगर जो मार देना पड़े तो लोग संकोच नहीं करते हैं। वे राक्षस ही हैं। द्वेष हो परंतु द्वेष इतना भी न हो कि भाई भाई को ही शत्रु समझ ले। द्वेष हो विचारों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, तुम अपना तो हम अपना, लेकिन द्वेष इतना न हो कि आदमी एक दूसरे की नजर में दुश्मन बन जाए, नजर न मिलाना चाहे। बोली हनुमान जी महाराज की। बाजावा से तनुसुर किनारे रहो, भाई ऑपरेटर बाबू कहाँ बाण है, बाजा साथ दूरी पर लाइट वाइटों में हुई ना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। ध्यान से सुना जाए। लेकर के आया, ला करके जब महावत को बोल दिया, हाथ पांव बांध करके सभा में पटक दिया जाता है। महावत हाथी लेकर के आता है, लेकिन कहा गया है ना कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान ने जिसको बचाने का ठेका लिखा रखा उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसे मारने के लिए दूत भेज दिए उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन 2 बातों पर, इंसान के 2 प्रतिक्रियाओं पर हमें बड़ी हंसी आती है। अर्जुन ने कहा कब? भगवान कहते एक तो तब
कि जिस व्यक्ति का मैंने मृत्यु निश्चित कर दिया है और डॉक्टर साहब कहते हैं घबराओ नहीं, हम इसे बचा लेंगे, तो एक तो हम तब हंसते हैं कि जिसको हमने बुलाने का ठेका ले लिया है, और डॉक्टर कहते हैं घबराओ नहीं हम बचा लेंगे, तो एक तो हमें तब हंसी आती है और दूसरी तो हमें तब हंसी आती है कि जब दो भाई अलग हो रहे होते हैं, एक ही घर में बीच में दीवार चल रही होती है और दीवार चलती है तो एक भाई बोलता है आधे से इधर तुम्हारा और आधे से इधर। अर्जुन जी बोले तो इसमें हंसने वाली क्या बात? भगवान बोले इसमें हंसने वाली बात यही है कि ये वो पहले लोग नहीं है जो उस संपत्ति को बांट रहे हैं, तो जमीन बांट रहे हैं, पहले लोग नहीं है, इनसे 50 लोग आए और उस जमीन को बांटे, आधा आधा कहे तेरा मेरा कहे, जमीन वैसे है। अब 50 लोग बांटने वाले कहाँ चले गए कुछ पता भी नहीं चला। जमीन वही की वही है, भूमि वही की वही है, बांटने वाले मेरा मेरा करने वाले आए और चले गए। ये जमीन किसी की नहीं है, वो जमीन किसकी है? एक संत कहते हैं न ये मेरा न तेरा, ये मंदिर है भगवान का। हम लोग भले ही मेरा मेरा कहते हैं, ये घर भी अपना नहीं है, धर्मशाला है। कुछ साल आप रहेंगे, आप चले जाएंगे, बेटा रहेंगे, बेटा भी कुछ साल बाद चले जाएंगे, नाते ये आना जाना लगा रहता है। न ये मेरा न तेरा, ये मंदिर है भगवान का। न ये मेरा न तेरा, ये मंदिर है भगवान का। धरती उसकी अंबर उसका, धरती उसकी अंबर उसका, सब कुछ उसी महान का। न ये मेरा न तेरा, ये धरती है भगवान का। न ये मेरा न तेरा, ये मंदिर है भगवान का। सब उन्हीं का। मारने का लाख प्रयत्न प्रहलाद जी को किया लेकिन नहीं मार पाया, यहाँ तक कि हाथ पांव बांधकर काल कोठरी में, सांपों की कोठरी में डाल दिया। लेकिन शास्त्रों में कहा गया मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा जीव के ऊपर हो जाए तो काल भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। आप सभी ने प्रायः पढ़ा होगा, हम तो पढ़े, हमें याद आता है। बहुत पहले हम लोग जब छोटे थे तो हिंदी की पुस्तिका में एक कहानी आती थी कि एक कबूतर एक डाल पर बैठा हुआ है, ऊपर बाँझ मंडरा रहा है, नीचे बहेलिया धनुष बाण लेकर कबूतर को मारने के लिए तैयार है। उड़कर भागना चाहा तो देखा ऊपर बाँझ मंडरा रहा है शिकार के लिए। अब कबूतर देखा कि बैठे रहे तो बहेलिया मारेगा, उड़े तो बाँझ मारेगा, करे क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आया, वह एक पक्षी था। फिर बैठे बैठे उसी डाल पर आंख बंद कर भगवान को बुलाने लगा। नीचे देखिए बहेलिया, ऊपर पक्षी, और रोने लगा। रो रो करके भगवान से कहता है अब की राखिले भगवान, राखिले भगवान, प्राण देव भगवान। अब की राख ले भगवान। है औचान बैठो द्रुम डरिया, व्याधा ताने बान मोहे, बचाए लिहो भगवान। रोने लगा, आंख बंद कर जब एकदम एकांत हो गया, शरीर को भूल गया। अचानक कुछ देर बाद कुछ आवाज आई, आंख खोला तो क्या देखा, बहेलिया नीचे पड़ा हुआ है और बांझ किनारे उसमें बाण लगा हुआ है, गिरा हुआ क्या? बगल के विवर से एक सांप निकला, बहेलिया को डसा, बहेलिया छटपटाया, बाण छूटा, बांझ को लगा, दोनों गिरे हुए हैं। कबूतर बचकर रोने लगा कि धन्य हो प्रभु, आप जिसे बचाने का जो है ठेका लगा लेंगे उसे कोई मार नहीं सकता, और आपने जिसे मारने को निश्चित कर लिया हो, चाह कर भी उसे कोई बचा नहीं सकता। इसी मेडिकल कॉलेज की बात है, इसी मेडिकल की कॉलेज की बात। कोरोना काल के समय में हमारे एक बड़े संबंधी व्यक्ति थे, उनकी तबीयत खराब हुई, हम लेके आए थे, स्वयं की बात बता रहे। एक कोई इसी शहर में रहने वाला कोई नेपाल का दाम्पत्य, पति पत्नी और एक बालक, एक ही बेटा था। माता पिता के कुछ कह देने पर पॉइजन खा लिया, भर्ती था।
डॉक्टर साहब बोल दिए बचेगा नहीं, खत्म। बाहर बैठ के रो रहे थे, मैं निकला था दवा लेने के लिए। तो मैं हमेशा परमानेंट इसी वेशभूषा में रहता हूँ। तो मैं मिला उनसे, तो उसके पिताजी रो रहे थे, उसकी माई अलग रो रही थी। आईसीयू में भर्ती था, इमरजेंसी वाले में आईसीयू में भर्ती था। और वो माता जी अलग रो रही है, पिता अलग। तो हम माता जी से पूछे बात क्या है, तो बोला महाराज आजकल बच्चों को डांटना भी बड़ा बेकार हो गया है। कौन डांटे? उसकी एक गलती पर हमने डांट दिया, ऐसा कर लिया। और डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब क्या करें? बोला डॉक्टर साहब ने कह दिया कि बस अब 100 में तुम 99% ना उम्मीद रखना, 1% अब भगवान के हाथ में है। बड़ा दया लगा, माता पिता रो रहे हैं, एक बेटा, बहुत दया लगा, बहुत कष्ट हुआ। मैंने कहा अच्छा चलिए भगवान की कृपा हो जाए, घबराइए नहीं, सुमिरन करिए, उनका क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। उस दिन तो हम चले आए। 10 दिन बाद जब वहाँ फिर दवा लेने के लिए गए तो उनके पिताजी दवा लेकर रास्ते में मिले हमसे। हमने बोला है नेपाली इधर आइए। वह जब मिला तो रोने लगा, हाथ जोड़ करके रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोला महाराज बेटा खतरे से खाली है, बोल रहा है, आ गया बाहर। बड़ा अजीब लगा। हम कहे धन्यवाद प्रभु, आप वास्तव में जिसे मारना चाहेंगे उसे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आपने जिसे बचाने का जिम्मा ले लिया हो, चाह कर भी उसे कोई मार नहीं सकता। एक संत कहते हैं कि जिसके रक्षक हो भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। लाख प्रयत्न किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का, नहीं मार पाया। अंत में जब सारे प्रयास उसके विफल हो गए, प्रयत्न विफल हो गए, होलिका भी आई, काट में लेकर बैठती है, चिता में बैठती है, वहां भी बचकर निकल आए। जब सारे प्रयत्न कर थक गया तो सोचा कि अब हम ही चले। प्रहलाद जी को लेकर एक खंबा था, खंबे के बगल में खड़ा हुआ, तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ। कहाँ है तेरे भगवान, कौन तेरे को बचाता है? तो भगवान कहाँ? बोला भक्त का जहाँ विश्वास, यानी भक्त का जहाँ विश्वास, भक्त का जहाँ हाँ भगवान वहाँ। भक्त जहाँ कहते भगवान, यहाँ भगवान वहाँ। बोला राम कहाँ है तेरे? प्रहलाद जी कहते कि हम में राम, तुम में राम, इसमें राम, उसमें राम, सब में राम, राम ही राम, रोम रोम में रमने वाला, राम रखवाला सबका, राम रखवाला। राम नाम की तेरे ले माला सबके वे। और जब कहा कि इस खम्भे, बोला इस खम्भे में भी भगवान, और जैसे सिद्ध कर दिया इस खम्भे में भगवान। भगवान बोले विलंब नहीं करना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। तैसे ही खम्भा फटी, घोर गर्जना हुई, आवाज बड़ी दिव्य हुआ, और खम्भा फटते ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान बड़ा विकराल सा स्वरूप, ऊपर सिंह नीचे नर, ऊपर बाघ का, नीचे आदमी। भगवान गर्जना करने को, बाकी के तो जितने राक्षस थे वे सब भाग लिए, वहां से किनारे कस लिए। लेकिन प्रहलाद जी किनारे खड़े, हिरण्यकश्यप भगवान को देख रहा था। भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप हमें मारने के लिए आए? छलिया विष्णु रूप बना कर आए हमें मारने के लिए? भगवान प्रहलाद जी को देखे जा रहे हैं कि मेरे एक इतने छोटे से भक्त को इतना तड़पाया, इतना सताया, लेकिन इसकी भक्ति कितनी प्रबल है, कितना सब कुछ हो जाने के बाद भी विश्वास भगवान में। थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अंगद जी ने जब रावण से कह दिया कि मेरा ये पैर मैं अब तुम्हारी लंका में स्थापित कर रहा हूँ, अब तक तो भगवान राम ने, अब तक तुम सीता जी को हरण कर लाए हो, लेकिन मैं अब तुमको वचन दे रहा हूँ, मेरा पैर अगर वे हिला दोगे तो सीता जी को छोड़कर भगवान वैसे यहाँ से चले जाएंगे। नहीं हिला पाया। अंत में हुआ क्या? रावण जब स्वयं आया, झुकना चाहा, पैर पकड़ना चाहा, अंगद जी पीछे हट गए। बोले मूर्ख कहीं का, यही बात तो हम तुमको कई घंटे से समझा रहे हैं कि चरण पकड़ना है तो हमारा क्या पकड़ा, भगवान का पकड़। संत झुकाता अपने पास है, लेकिन चरण भगवान का पकड़ाता है। अंगद जी जब वहां से आए तो हनुमान जी मिले और उनको किनारे उनका कलाश लगाए। और हनुमान जी अंगद जी से कहने लगे एक बात बताओ। अंगद जी ने कहा क्या? बोला मैं लंका में गया तो मैं इस प्रकार की बात रावण से नहीं कहा, और तुम ये बात डंके की चोट से कह दिए कि मैं चरण अपना लगा रहा हूँ और कोई हिला देगा तो सीता जी को छोड़कर भगवान चले जाएंगे। कहीं ऐसा हो गया होता तो कैसे क्या होता? जब ये बात हनुमान जी ने कहा तो अंगद जी रोने लगे।
सुनकर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अंगद जी, हनुमान जी बोले क्यों, क्या बात, काहे भाऊ? अंगद जी कहने लगे कि प्रभु वहां मैंने अपना चरण नहीं रोपा था, चरण नहीं जमाया था। बोला तो? बोला वहां तो मैं और अपने राम जी का विश्वास बैठाया था, भक्त अपने भगवान का विश्वास जमाया था। तो भक्त के विश्वास की लाज भगवान रखते हैं। अंगद का चरण होता तो कोई उठा दिया होता, लेकिन वो विश्वास था मेरा। तो विश्वासों फलदायक। भगवान प्रहलाद को आज देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक इसको इतना मारने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी ये अपने वचन से हटा नहीं। हिरण्यकश्यप भगवान से कहा कि आप मुझे मार नहीं पाएंगे। भगवान बोले मूर्ख कहीं का कौन तुम्हें मारने आया? बोला नहीं, आपने ऐसा रूप बना कराया तो शायद आप मुझे मारने आए हो। भगवान बोले कि हम तुम्हें मारने नहीं आए, और तुम्हें मारना होता तो हमको यहाँ आने की क्या जरूरत? बोला तो? बोला जहाँ से जन्म दिया वहीं से तुम्हारा पत्ता काट दिए होते, जहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब ये बाजा बंद करना हो तो यहाँ से ऑफ करने की क्या जरूरत है? जाकर धीरे से वहाँ से सप्लाई काट दे, तार ही छोड़ा दे, सब बाजा बेकार। तो भगवान बोले तुम्हें मारना होता तो हमें आने की जरूरत नहीं है, जहाँ से जन्म दिया वहीं से एक ही बार में स्विच ऑफ हो गया होता। मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो मिलने अपने भक्त से आया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि मिलने इससे आया हूँ तो इसी बहाने कल्याण तुम्हारा भी कर दूँ। हिरण्यकश्यप को कहा आप मुझे मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने वरदान लिया कि मैंने आदमी से मरूंगा ना किसी जानवर से। भगवान बोले नीचे से ऊपर तक देखो और देख कर बताओ कि हम आदमी की जानवर। नीचे से ऊपर देखा तो ऊपर जानवर, नीचे आदमी। बोला निर्णय नहीं हो पा रहा है कि आप क्या है। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, और तुमने क्या वरदान मांगा? बोला हमने वरदान मांगा कि न हम जो है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के किसी भी प्राणी से हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान बोले एक बात बताओ, हमारे जैसा तुमने दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति देखा है? हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, आपके जैसा आपको तो पहली बार देख रहा हूँ। भगवान बोले कि तो ये सीधा सीधा जान लो कि हम ब्रह्मा की सृष्टि वाले नहीं है, हमारी दुनिया अलग है। मरोगे तुम, पक्का है तुमको मरना है? बोला अभी नहीं मरेंगे, हमने वरदान लिया कि न घर में न बाहर। भगवान बोले कोई बात नहीं, घर में नहीं मारेंगे, बाहर नहीं मारेंगे, पूरी देहली जो होती है वहाँ तो मरेगा ना देहली। बोला हाँ वहाँ तो मर सकते हैं, लेकिन अभी हम मरेंगे नहीं। भगवान बोले क्यों? बोला न जमीन पर मरेंगे ना आकाश में। भगवान बोले अच्छा मेरे जंघे पर, मैं अपने जंघे पर ही तेरे को लेटा करके न धरती पर न आकाश में, बीच में तो मरेगा? बोला अभी हम नहीं मरेंगे। बोला क्यों? बोला हमने वरदान लिया कि न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान बड़े बड़े नख दिखाए, बोले ये क्या बंदूक है कि भाला है कि बर्छी है, क्या है? बोला हाँ इससे तो मर सकते, लेकिन अभी नहीं मरेंगे। बोला क्यों? बोला न घर में न बाहर। भगवान बोले देहली पर। बोला दिन में न रात में। भगवान बोले कोई बात नहीं, सूर्यास्त हो चुका होगा, रात्रि अभी शुरू नहीं हुई होगी, गदबेर जिसको बोलते हैं। मरेगा कि नहीं मरेगा? हाँ उस समय, लेकिन अभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं? बोला हमने वरदान लिया कि 12 महीना में किसी महीने में हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी तक तो 12 ही महीना होता था, तुम्हारे लिए मैंने 13वां स्पेशल तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ, 13वां महीना। इस समय मलमास चल रहा है, जिसको अधिक मास लोग बोलते हैं, शुद्ध मास भी बोलते हैं, मलमास भी बोलते हैं, मधुमास भी बोलते हैं। भगवान बोले अब तक होता 12 ही था, 13वां आज से नया लॉन्च कर दिया हो, चलेगा। उसने बोला मेरे साथ छल हुआ। भगवान बोले क्यों छल हुआ? बोला मेरे साथ छल इसलिए हुआ कि मुझे पता तो 12 ही महीना था, मुझे पता होता कि 13 महीना होता तो मैं 13 महीने का वरदान मांग लिया होता। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं 14वां लेकर चला आया होता। बोला ऐसा क्या? तो भगवान बोले मेरी दुनिया, मेरी सृष्टि में चाहे 13-14। मुझे इस बात पर बिंदु जी की एक पद रचना याद आती है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त का जो है मान नहीं टलने देते हैं। इस प्रकार देखते ही देखते भगवान थोड़ा सा भी विलंब नहीं किए, जैसे गदबेर हुआ उसको खींचे, ओरी पर ले गए, जंगे पर लिटाया, अपने बड़े बड़े नखों से उधर को वितीर्ण कर 2 भागों में कर दिया, आंतों को निकाला, घुमाया, माला बनाया, गले में डाल लिया। गर्जना कर रहे हैं, घोर चिल्ला रहे हैं, मेरे एक छोटे से इतने नन्हे भक्त को इतना सताया। सारे राक्षस भाग लिए। कुछ राक्षस तो ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत अपना पार्टी बदल लिया, कुछ ऐसे थे कि जो भाग लिया, कुछ ऐसे थे पार्टी बदल ली। ऐसे लोग आज भी हैं जो उन्हें पार्टी में लाभ मिलता तुरंत उसी में घुस जाते हैं। नहीं, एक सौ तो है बेचारा, कोनो पार्टी उसे बचा नहीं है, और वो पाताल ढूंढ रहा है, और 2024 में वो पातालों में चला जाएगा, एकदम पक्का है।
पक्का है, निश्चित है। बौखिया गया बेचारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अच्छा दल बदल देते हैं। अच्छा एक दल हो तो दल, और जहां दो दल हो जाए वहां एक दल तो दल, और जहां दो दल दल दल। तो दलदल में आदमी बचता नहीं, वहां तो भंसता ही भंसता है, वहां तो जाना ही जाना है। एक दल में होकर रहिए, समय की प्रतीक्षा करिए, अच्छा काम करिए। एक दल ही आपको जस और मान सम्मान सब दिलाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।